पहलगाम हमला होने से 30 मिनट पहले का वीडियो है। देखो क्या था। और पीछे देखो दो लोग जो संदिग्ध हैं वो फोन पे बात कर रहे हैं और अपने उन नेताओं को मैसेज दे रहे हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिए इस पूरे वीडियो को, सुनिए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दौरान कश्मीरी व्यक्ति और टूरिस्ट गाइड नजाकत अली की चर्चा हर तरफ हो रही है। नजाकत अली ने अपनी जान जोखिम में डालकर सूझबूझ से 11 लोगों की जान बचाई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता अरविंद अग्रवाल के बच्चों की भी जान बचाई। इस बात की जानकारी अरविंद अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। दरअसल घटना के दौरान आतंकवादियों ने जब लोगों से सवाल किया तो नजाकत अली ने उन्हें अपना परिवार बताकर उनकी जान बचा ली और उन्हें घटना वाली जगह से दूर ले गए। छत्तीसगढ़ के रहने वाले अरविंद अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए नजाकत अली को शुक्रिया कहा है। पहलगाम हमले के समय में मैं और मेरा परिवार वहीं पर था। सभी लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। अचानक से फायरिंग की आवाज आने लगी। शुरू में ऐसा लगा जैसे पटाखे फूट रहे हों, मगर सब भागने लगे। भागने के दौरान मैं गिर गया और परिवार से अलग हो गया। ऐसे में घोड़े वाले नजाकत अली, जो कि 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी गोद में मेरे बच्चे थे। मेरी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। आतंकियों ने पूछा, तुम मुसलमान हो, ये बच्चे तुम्हारे हैं? नजाकत ने कहा हाँ। तब जाकर मेरे परिवार के लोगों की जान बची। चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में नजाकत अली ने क्या कहा है। नजाकत अली ने कहा, मैं खुद एक टूरिस्ट गाइड हूँ। जाड़ों में 3 महीने में छत्तीसगढ़ में जाकर शॉल का काम करता हूँ। कुछ लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से घूमने आए थे, जिसमें 4 कपल थे, यानी कि कुल 8 लोग थे और 3 बच्चे भी शामिल थे। कुल मिलाकर 11 लोग थे। हम उन्हें जम्मू से 2 इनोवा से यहाँ लाए थे। उन्हें कश्मीर में घुमाया, गुलमर्ग घुमाया, सोनमर्ग भी घुमाया और फिर लास्ट में पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें अपने घर में लाना था, मेहमान नवाजी करनी थी। रात को लेकर हम उन्हें पहलगाम आए और होटल एक्सीलेंट में रुके। सुबह हम मिनी स्विट्जरलैंड के लिए निकले और वहाँ घूमे भी। ग्राउंड में उन्होंने मैगी भी खाई और फिर फोटोग्राफी हो रही थी। करीब 1:30 से 2 बजे के करीब मैं उनके पास गया और बोला कि चलो अब चलते हैं, लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा इतनी दूर आए हैं, थोड़ा फोटोग्राफी कर लेते हैं। टूरिस्ट फोटो ले रहे थे, तभी हुई फायरिंग। इसी दौरान फायरिंग हुई। लकी ने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा शायद पटाखे फूट रहे होंगे। इसके बाद फायरिंग बढ़ने लगी। इसी दौरान वहाँ भीड़ जमीन पर लौटने लगी। मैं भी लकी का बेटा और बेटी लेकर लेट गया। जब फायरिंग बढ़ने लगी तो मैं किसी तरह से लकी के बेटे और टीटू की बेटी को लेकर निकल गया। साथ में बाकी साथियों को लेकर भी भाग गया। भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया और सबको होटल में पहुंचा दिया। इसके बाद फिर मैं उन दोनों की वाइफ जो पीछे रह गई थी उनको भी ले आया। सही सलामत उनको पहुंचा दिया और आज सुबह उनको श्रीनगर छोड़ आया हूं। आपको बता दें, इस घटना के बाद नजाकत अली ने सभी को श्रीनगर एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया। नजाकत के इस कदम की देश भर में ध्यान से हाँ जी सर, हम कश्मीर से लौट रहे हैं। वहाँ जो गोलीबारी हुई है वो हमारे सामने ही हुई है। हाँ, हम लोग वहीं पहलगाम पे ही थे। हमारे सामने देखा मारते उन लोगों को और हम लोग भी वहीं पे थे। फिर जब आवाजें आई तो फिर हम लोग वहाँ से भागे। वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो खत्म हुआ है। वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को। और जो खत्म हुआ उसको देखा आपने? हाँ, देखा है उसको भी। हमारे सामने खत्म हुआ वो भी, हम लोग भी वहीं थे। और जो वो घोड़े वाला जो बेचारा जो खत्म हुआ है उसको तो उन्हें एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में खुद गोली मार दी उन लोगों ने। एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे। वो हमारे सामने ही हुई और जैसे अटैक हुआ तो फिर हम भागे चारों। वो भी बेचारे बहुत मेहनत, बहुत बचाया उन लोगों ने, लेकिन फिर उन लोग काफी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है। वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारे ने बहुत बीच बचाव करा, मगर वो कहाँ से उतर के अगर कहाँ कैसा क्या उन लोगों ने गोली चालू करी। फायरिंग की आवाज आई तो फिर हम लोग भागा। हमने जब देखा तो वो गोली मार रहे थे खड़े होकर। 4 थे वो, जिसमें कि 3 वो तो पहले तो ड्रेस में आए थे। फिर उन लोगों ने वहाँ ड्रेस उतारी। फिर उन्हें जब बंदूक दिखाई तो जब इंसान डरा वहाँ पर, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। एक के बाद एक फायरिंग चालू स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी ले फटाफट भागे वहाँ से। हम लोग घोड़े वालों ने कहा आप लोग इधर से निकल जा करके, तो हम लोग फिर भाग लिए।